हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की श्रृंखला में। करंट अफेयर्स की श्रृंखला जो है यूपीएससी सीएससी 2021, यूपी पीसीएस 2021 के संदर्भ में जो भी एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए आप देख सकते हैं। खासकर ये श्रृंखला आप देखेंगे यूपीएससी सीएससी 2021 और यूपी पीसीएस 2021 के संदर्भ में, क्योंकि दोनों का सिलेबस कहीं ना कहीं एक जैसा है और ये प्री कम मेंस के हिसाब से आपको श्रृंखला हेल्पफुल करेगी। अगर आप तैयारी के फॉर्म में हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल साहब। चलिए बात करेंगे विश्व अस्थमा दिवस। तो आप देख सकते हैं विश्व अस्थमा दिवस आज भारत में, चाहे विश्व हो चाहे भारत, खान पान या क्लाइमेट ये सभी क्या करते हैं, एक नई डिजीज को क्या करते हैं, जन्म हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में अस्थमा दिवस। हालांकि अस्थमा बहुत पुराना है आप देखेंगे, लेकिन वर्तमान समय में जो हवा चली है या जैसी प्रक्रिया है क्लाइमेट या जलवायु की, ये अब एक आम समस्या बनने लगी है, खासकर बच्चों में या बड़ों में। अब ये युवा लोगों की भी समस्या होने लगी है। देख सकते हैं कि हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे 2021 को मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस कैसा है तो आप देखेंगे विश्व अस्थमा दिवस को ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। आप ये भी देखेंगे जो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा है इसे मनाया जाता है। आप इसे देखेंगे विश्व अस्थमा दिवस को विश्व भर में क्या है, अस्थमा के प्रति जागरूकता फैलाने और इस बीमारी के देखभाल में सुधार करने के लिए मनाया जाता है। तो अस्थमा दिवस क्या करता है, विश्व भर में अस्थमा के प्रति आपको जागरूकता करेगा दिवस, और क्योंकि दिवस आपको खासकर आपकी जो अंतर चेतना उसे जागृत करने के लिए, आपकी नज़र ये क्या है पढ़े जाने, इस बीमारी के देखभाल में सुधार के लिए जो है मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1998 में होती है। 2021 में विश्व अस्थमा दिवस की थीम, आप इस थीम को याद कर लें, यूपी पीसीएस का खास टॉपिक है, ठीक है, ये याद रखें। इस टॉपिक में अस्थमा की भ्रांति को उजागर करना, ठीक है, अनकवरिंग अस्थमा। तो आप देखेंगे जो म्यूकोसेप्शंस जो अस्थमा की भ्रांति को उजागर करना, ये टॉपिक आपको इसकी थीम है जो है अनकवरिंग अस्थमा म्यूकोसेप्शंस। आप ये भी देखेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा जिसे गिना के नाम GINA बोलते हैं, या यही भी फॉर्म मिले तो आप समझ जाइए ये क्या है, एक अस्थमा का फॉर्म है। तो आप देखें ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा वैश्विक स्तर पर एक चिकित्सा से संबंधित संगठन है। आप ये भी देखेंगे यह संगठन अस्थमा से संबंधित व्यापकता, रुग्णता, मृत्यु दर को कम करने और वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक जो है स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ काम करता है। तो आप ये भी देखेंगे यह संगठन अस्थमा से संबंधित है, व्यापकता है, रुग्णता है, मृत्यु दर को कम करने के लिए किया गया है संगठन, ठीक, ये अस्थमा का संगठन है। और इस पर क्या करेंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों और देखभाल करेंगे, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ काम करता है। आप ये भी देखेंगे कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा की स्थापना कब की हुई है, 1993 में। आप इसे भी देख सकते हैं कि ये 1993 में की गई थी। और ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा को विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट्स जो आप देख सकें सहयोग से। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही क्वेश्चन आप यूपीएससी से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये किसके सहयोग से बना है ये यूपीएससी पूछ सकती है। कब स्थापित हुआ ये आपसे यूपी पीसीएस भी पूछ सकती है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट को यूपीएससी भी पूछ सकती है, याद रखिएगा। तो कौन कौन शामिल हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा को विश्व स्वास्थ्य WHO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट और के सहयोग से, इस सभी संस्थाओं के सहयोग से शुरू किया गया है। गिना, याद रखिएगा, गिना ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। अस्थमा के संदर्भ में अगर आप देखेंगे, अस्थमा श्वसन से संबंधित एक बीमारी है
और ये फेफड़ों की ऐसी बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई है। तो आप देखेंगे एक तरफ अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कोविड चल रहा है। दोनों में क्या है, सांस ऑक्सीजन की समस्या। आप देखेंगे फेफड़ों से वो भी बीमारी है, हालांकि फेफड़ों के बाद धीरे धीरे क्या है, कोविड भी क्या करता है, एक क्रोनिक का रूप ले लेता है, धीरे धीरे बॉडी क्या होती है, पास अवे होने लगती है। तो इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि फेफड़ों से संबंधित ये भी बीमारी है। अगर ये भी अपनी लिमिट से ज़्यादा बढ़ता है तो इससे भी क्या होता है, फेफड़े अंततः काम करना बंद करते हैं। अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को सांस नलियों में सूजन आती है और श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है, और इसी कारण कभी कभी व्यक्ति क्या होता है, पास अवे की स्थिति में आ जाता है। तो सूजन सबसे, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा भी जा चुका है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस सभी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। याद रखिएगा कि अस्थमा से सांस नलियों में सूजन आती है और श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट पूछे जा चुके हैं। और ये भी पूछा जा चुका है कि फेफड़े की ऐसी बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति को क्या है, सांस लेने में कठिनाई है। अस्थमा है, आप कॉमन सा अगर लॉजिक लगाएंगे तब भी निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।